इनिशियल कंप्यूटर टेस्ट में कौन सी कैटेगरीज होती हैं जो आपके टेस्ट वहाँ पे पेयर होते हैं? तो 3 तरह के टेस्ट होते हैं। फर्स्ट पोर्शन होता है आपका वर्बल इंटेलिजेंस। वर्बल इंटेलिजेंस में 84 एमसीक्यूज़ होते हैं, टाइम होता है 30 मिनट। यानी कि आपने 15 सेकंड में एक एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 15 सेकंड में करेंगे, वैसे आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 84 एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं तो 15 सेकंड में एक एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना लाज़मी है। वर्बल इंटेलिजेंस में आपके पास ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें डिफरेंट तरह के सीरीज हो सकती हैं, जैसा कि ऑड सीरीज, इवन सीरीज और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन वगैरह। तो ये जब आपने तैयारी की होगी तो आपको इन चीज़ों का आइडिया होगा कि किस तरह के वर्बल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस होते हैं। इसी तरह इसमें डे सीरीज होती हैं, ब्लड रिलेशनशिप्स होते हैं और जंबल वर्ड्स होते हैं, वर्ड सीरीज होती हैं। काफ़ी इसकी कैटेगरीज हैं और मेडिक्स ने ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की भी हुई हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको ये सारा मटीरियल मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा अच्छी तैयारी करना चाह रहा है तो इससे सारी चीज़ें हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगी। अब आपका ये वर्बल इंटेलिजेंस का जैसे ही टेस्ट खत्म होता है, यानी 30 मिनट आपके पूरे हो गए, आपने क्या करना है कि टेस्ट को सबमिट करना ही नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है। तो अब इसमें मैं आपको एक टिप देना चाह रहा हूँ कि ऐसा एमसीक्यूज वर्बल इंटेलिजेंस में जो आपको नहीं आ रहा, तो वहाँ पे ऑप्शन होता है स्किप करने का। आपने ऐसे एमसीक्यूज को स्किप करते जाना है। स्किप करने का फायदा ये होता है कि उसका आपका गलत का नंबर काउंट नहीं होता, वो आपका वैसे ही एमसीक्यूज पड़ा रहता है। वो बाद में अगर आप करना चाहें, यानी कि 30 मिनट के अंदर अंदर, जैसे कि आपने 20 मिनट के अंदर या 25 मिनट के अंदर जो आपके एमसीक्यूज आते थे पहले आपने वो सॉल्व कर लिया और पीछे आपके 10 या 15 स्किप वाले क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, तो वो साइड पे लाइन शो हो रही होती है। आप जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका वो क्वेश्चन आ जाएगा और आप बाद में उसे सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरह फायदा होता है कि आप उन एमसीक्यूज को ठीक कर सकते हैं। और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता जिसके 84 एमसीक्यूज ही सोल्व हो जाएं और वो सही हो जाएं। तो इसमें आपने कोशिश यही करनी है कि अपनी तरफ से सही करने की कोशिश करनी है। जो एमसीक्यूज आपको एक दो बार पढ़ने से समझ लग रहा हो कि हाँ ये आपसे सोल्व हो सकता है, उस पर आप टाइम लगाएं। जो ऐसा एमसीक्यूज हो कि बहुत मुश्किल हो, क्योंकि समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनको आपने छोड़ देना है, उन पर टाइम ज़ाया नहीं करना या वहाँ पे तुक्का लगा देना है। अब जिनका ये पोर्शन हो जाता है तो सेकंड नंबर पे नॉन वर्बल का पोर्शन आता है। नॉन वर्बल में पिक्चर्स होती हैं, 64 एमसीक्यूज होते हैं, 30 मिनट का टाइम होता है। यानी कि आप 20 सेकंड में या 25 सेकंड में एक एमसीक्यूज को सोल्व कर सकते हैं। नॉन वर्बल पोर्शन में यही होता है कि पिक्चर्स वगैरह दी होती हैं, उनके पैटर्न्स होते हैं, वो भी सीरीज़ तरह के पैटर्न है। तो वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे उसका आइडिया होगा। ये वर्बल की निस्बत नॉन वर्बल सीरीज़ जो होते हैं या पैटर्न होते हैं, ये बहुत ईजी होते हैं। इनको आप कौन से कर सकते हैं, इवन कि आप 64 एमसीक्यूज़ को 30 मिनट में आराम से कर सकते हैं। तो ये जैसे पोर्शन जिन बच्चों का क्लियर हो जाता है, जैसे कि मैंने पहले बताया 50% या 55% एमसीक्यूज़, आप ऐसे हिसाब लगा लें कि आधे आधे एमसीक्यूज़ आपके ठीक होना लाजमी है। जब वो ठीक हो जाते हैं तो आप अगले पोर्शन की तरफ जाते हैं। जिनके इनमें ही ज़्यादा एमसीक्यूज़ गलत हो जाएंगे तो वो थर्ड पोर्शन की तरफ, जो कि आपका एकेडमिक का पोर्शन होता है, उसकी तरफ नहीं जाने देते। वो पहले कहते हैं जी अब आप आगे नहीं जा सकते, आप फेल हो चुके हैं, आप वापस जाएँ। तो इस तरह ये लाजमी है कि आपके एमसीक्यूज़ ठीक हों और आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा ना हो आप एकेडमिक पोर्शन के ऊपर लगे रहें और आपको इंटेलिजेंस का पोर्शन आता ही ना हो। जब आप इंटेलिजेंस के पोर्शन को क्रॉस करेंगे तभी एकेडमिक की तरफ आ सकेंगे। अब एकेडमिक पोर्शन की बात करते हैं।